नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र की, जहाँ पर एक माँ अपनी दो बेटियों और एक बेटे के साथ रहती थी। उनका घर गांव से लगभग 40 मीटर दूर सड़क पर था, जहाँ पर सड़क के दोनों तरफ खेत थे और घर के आगे पीछे सब तरफ खेत था। इस घटना में सरेआम माँ और बेटी का कत्ल हो जाता है, जिसमें जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को दहला दिया। ये घटना 29 मार्च को घटती है। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करूं उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करो, ताकि लोग जागरूक रह सके और सचेत रह सके। चलो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं फिर से। जो औरत होती है उसका नाम पूनम होता है। उनकी उम्र 40 साल होती है। उनकी छोटी बेटी जिसका नाम अनुष्का होता है, उसकी उम्र 12 साल होती है। और उनकी बड़ी बेटी का नाम होता है खुशबू। और जो बेटा होता है वो बाहर कमाने के लिए गया होता है, बेंगलुरु शहर में। कमाने का रीज़न भी कुछ होता है जो कहानी में आगे मैं चलकर बताऊंगा। और इनके जो पिता होते हैं उनकी किसी कारणवश से 12 साल पहले एक्सपायर हो चुके होते हैं, जिनकी मौत हो चुकी होती है। तो ये माँ और दो बेटी इस घर में रह रहे होते हैं। जो उनका लड़का होता है वो बेंगलुरु शहर में कमाने के लिए गया होता है। बात 29 मार्च की है। रात के करीब 2:30 बजे कुछ लोग इनके घर में दाखिल होते हैं। घर में दाखिल होने का कारण भी ये होता है कि इनका जो सीढ़ी होता है छत पर जाने के लिए, उस पर दरवाज़ा नहीं लगा होता है। उसी रास्ते से लोग इनके छत पर जाते हैं, उसके बाद में घर में आते हैं। और घर में आने के बाद में फिर पूनम का और उनकी छोटी बेटी अनुष्का का कत्ल कर देते हैं। इनके सिर पर चोट आई होती है, जिससे माँ बेटी दोनों की सिर की हड्डियाँ टूटी होती हैं। कंधों पर भी चोटों के निशान होते हैं और इनकी कलाई, हाथ, ये समझ लो कि पूरी तरह से कट गए होते हैं। हत्यारे जब हत्या कर रहे होते हैं तो वहीं पर इनकी बड़ी बेटी, जिनका नाम खुशबू होता है, वो बगल के कमरे में लेटी हुई होती हैं। अचानक से आवाज़ें सुनकर जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है, और देखने के बाद में अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और चिल्लाने लगती है। जब आरोपी देखते हैं कि अभी ये भी है, मतलब एक बेटी और बची है जो चिल्ला रही है, तो वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं कि इसको भी ख़त्म कर दिया जाए, ताकि कोई गवाह ना बच सके। लेकिन खुशबू चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, बस 5 मिनट में पुलिस आ रही है। ये सुनकर आरोपी डर जाते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। इसके बाद में जब आवाज़ें गांव के लोग सुनते हैं तो गांव के लोग आनन फानन में आते हैं। और आने के बाद में फिर पुलिस भी करीब 15 मिनट में घर पर आ जाती है। इसके बाद में फिर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। उनकी बड़ी बेटी जो होती है बताती है। उससे पहले आपको बता दूं कि पुलिस पूरी टीम के साथ में आती है और फिर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जिसमें साफ तौर पर उनकी हत्या की गई थी। बहुत ही बर्बरता, बहुत ही गलत तरीके से, जिसमें उनकी सिर की हड्डियां टूटी थी। इसके बाद में जब उनकी बड़ी बेटी खुशबू से पूछताछ होती है तो वो बताती है कि जो गांव के कोटेदार हैं उनसे उनकी माँ का अफेयर था करीब 10 साल या 12 साल पहले से ही, जब उनके पिता एक्सपायर हुए थे। और ये बात गांव के सभी लोगों को पता थी। और उस कोटेदार ने, बताती है, उनकी लड़की की झांसा दिया था कि मैं तुम्हारे खर्चे उठाऊंगा, सब सारी कमी पूरा करूंगा।
उसके बाद में इनका अफेयर होता है, बातें चलती रहती हैं। तो जो ये कोटेदार होता है ये क्या करता है, पूनम से पैसे उधार लेता रहता है, पैसे उधार लेता है, उससे अपना काम करता है। बताते हैं कि ये पैसे उधार लेता है, इनके गहने भी बिचवा देता है, उससे अपना काम शुरू करता है। इससे जो इनके पूनम के ऊपर जो कर्ज लग जाता है, इनके बेटे को बाहर कमाने जाना पड़ता है। ये कारण होता है, समय से पहले जाना पड़ता है कमाने बाहर। उसके बाद में जब पूनम देवी उससे कहती है कि मुझे पैसे चाहिए, मेरे ऊपर कर्ज लदा हुआ है, ये कर्ज देना है, तो वो मारने की धमकी देता था। जब पूनम देवी उससे बात नहीं करती थी तब भी वो मारने की धमकी दिया करता था। तो ऐसे ही समय गुजरता जाता है। इसी अफेयर में काफ़ी बातें चीतें होती हैं, काफ़ी बवाल भी होता है, और वो बीच बीच में जो कोटेदार होता है खुले धमकी देता है। इसके बाद में फिर टाइम आता है 29 मार्च का, और कोटेदार और उसके बेटे और कुछ सहयोगी मिलकर पूनम का और उसकी छोटी बेटी की हत्या कर देते हैं निर्मम तरीके से। उसके बाद में फिर फरार हो जाते हैं। इस घटना ने वैसे ही पूरे देश को हिलाकर रख दिया, पूरे भारत, पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। आए दिन घटनाएं यूपी में घटती हैं। अभी कल मैंने जो घटना बताई थी वो भी 29 मार्च की ही थी। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं जो हमें अंदर तक झकझोर देती हैं। खुशबू बताती हैं कि इन पूरे कांड में थाने का एक सिपाही भी शामिल है जो इनका साथ दे रहा है। अब जांच आगे होगी तो देखते हैं क्या होता है जांच में। अब तो उसकी माँ और उसकी छोटी बहन जा चुकी है, जिससे कोई भी न्याय उसकी माँ और छोटी बहन को वापस नहीं ला सकता है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं अगली क्राइम कहानी में। इस घटना का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। जय हिंद दोस्तों।